हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ दिस एसएमसी सीरीज़। अब जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी एडवांस लेवल पे जाने लगी हैं और ये जो पीछे आपको करवाया है ऑर्डर ब्लॉक और ये सारी चीज़ें, इन सब का मतलब निकलने लगा है अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं? मार्केट के ऐसे एरियाज़ होते हैं जिधर आपको रिएक्ट करना होता है। मार्केट सिंपली यूँ चल रही है। लेट मी जस्ट यस। अच्छा, मार्केट अब सिंपली ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है? एक अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रही है। तो मार्केट की हर जगह आपको रिएक्ट नहीं करना होता। मार्केट की हर जगह पे आपको रिएक्ट नहीं करना होता। अगर मार्केट यहाँ पे पहुंची है, इस जगह पे है, तो आपको रिएक्ट नहीं करना। वो इस जगह पे आ गई है, आपको रिएक्ट नहीं करना। वो वापस आ रही है, वापस आ रही है, वापस आ रही है, तो आपको किस जगह पे रिएक्ट करना है, वो वाली जगह पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहलाते हैं। ठीक है? मैंने कुछ जगहें लिखी हुई हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, मे बी इसके 2 पार्ट्स बने। मैं चाहता नहीं हूँ ज़्यादा वीडियोस लंबी हों। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है पीडीएच। पीडीएच क्या होता है? पीडीएच पे आ जाते हैं सबसे पहले। पीडीएच पीडीएच होता है प्रीवियस डे हाई। प्रीवियस प्रीवियस डे हाई। ठीक है? प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे हाई क्या होता है? अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे चले जाओ, ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और ये रहा, इसको ऐसे मार्क करते हैं कि अब आपका ये डे चल रहा है, ठीक है, फ्राइडे का डे चल रहा है। तो उससे पहले कौन सा दिन था? उससे पहले थर्सडे का डे था, 11 थर्सडे। तो आप उसका हाई पॉइंट मार्क कर लोगे और आप वेट करोगे मार्केट कभी भी इसके हाई पॉइंट से ऊपर जाए, तो आप मार्केट को शॉर्ट करोगे ट्रेंड के लिहाज से। अगर ये ट्रेंड एक अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, काफ़ी पीछे से आप देखते जाओगे, तो एक अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, तो अगर ये नीचे की स्वीप करती लिक्विडिटी, प्रीवियस डे लिक्विडिटी नीचे की स्वीप करती, मतलब नीचे पहले जाती मार्केट, तो फिर मैं यहाँ से कोशिश करता कि मैं कोई एमएसएस ढूंढूं और लॉन्ग करूं मार्केट को और यहाँ तक उसका टारगेट रखूं। लेकिन अगर एक लॉन्ग ट्रेंड है, अप का ट्रेंड है, और मार्केट ने क्या किया आपके ट्रेंड के अंदर, मार्केट ने एक अप के ट्रेंड के अंदर फिर से प्रीवियस डे हाई को ले लिया। अगर प्रीवियस डे हाई को ले लिया तो मैं थोड़ी देर के लिए इस मार्केट को शॉर्ट करूंगा। किधर से किधर तक करूंगा, ये बात की बात है। ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा कि शॉर्ट टाइम फ्रेम्स में एंट्री कैसे लेनी है। अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर चली जाती है तो हमें शॉर्ट करना पड़ता है। अब इसकी लॉजिक क्या है, ये तो आपको लोग बता देंगे कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर चली गई तो मैं शॉर्ट करूंगा, प्रीवियस डे लो से नीचे चली गई है तो मैं लॉन्ग करूंगा। लोग आपको ये बता देंगे लेकिन रीजन नहीं बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो पे लोगों की लिक्विडिटीज पड़ी होती हैं, ठीक है, लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे पड़े होते हैं। कुछ लोग ऐसे प्ले करते हैं मार्केट के साथ कि मार्केट का नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है तो एक जगह पे वो स्टॉप लॉस रख देते हैं और एक जगह पे टीपी रख देते हैं। 50-50% होता है, कभी उनका स्टॉप लॉस होता है, कभी उनका टीपी होता है। ठीक है, ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और प्राइस एक्शन के अंदर ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। लेकिन एसएमसी वाले इसके ऑपोजिट करते हैं। वो क्या करते हैं? वो वेट करते हैं कि एक जगह का स्टॉप लॉस हो जाए तो दूसरी जगह मार्केट ने जाने ही जाना है। तो एक जगह के स्टॉप लॉस होगा तो आप यहाँ से कोई एमएसएस वगैरह देख के शॉर्ट में बैठोगे। जैसे मैं ये वाली एग्जांपल मैंने प्रीवियस किसी लेक्चर में बताई है, अब मैं बता देता हूँ किसी और की। इसकी देख लेते हैं, ठीक है? ये रहा, ये। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में चले जाऊंगा, 5 अगस्त में। 5 अगस्त में जाना है मुझे। मेरा 5 अगस्त, दो तो 5 अगस्त यहाँ से शुरू हो रहा है और अब मैं वेट करूंगा। अब मैंने पीछे देख तो लिया है कि वो प्रीवियस डे हाई तोड़ा है उसने, तो मैं वेट करूंगा प्रीवियस डे हाई में जाए। प्रीवियस डे हाई में कब गई? ये तो 5 अगस्त ही ख़त्म हो गया। अच्छा, नहीं नहीं, ओके, यहाँ से शुरू हुआ है एक्चुअली 5 अगस्त। ये रहा, प्रीवियस डे हाई तोड़े, प्रीवियस डे हाई, ये रहा, फिर नीचे निकल गई।
ये रहा, प्रीवियस डे हाई में आ गई। अब जो आपको मैंने एमएसएस देखने का तरीका बताया कि पहले यहाँ पे एक सेशन, ठीक है, कि पहले इस हाई को ले ले, ये लो बनाया, लो बनाया, अभी किसी हाई को नहीं लिया, अब इस हाई को ले लिया, ठीक है, और उसके बाद ये देखो जोन के अंदर है। एमएसएस का मैंने आपको तरीका क्या बताया कि पहले एक हाई सेट करे, उस हाई को ले ले, और फिर उन दोनों हाईज के बीच में जो लोवेस्ट पॉइंट बनेगा उसको अपने एमएसएस कंसीडर कर रहे हैं। इसको मैं रख दूं कि एक हाई को हाई ने ले लिया, उसके बाद लोवेस्ट पॉइंट क्या बना है इन दोनों के बीच में, ये बना, और क्लोजिंग किधर हुई है, पहले तो उसको स्वीप कर दिया, स्वीप करने के बाद जिस पॉइंट ने स्वीप किया वो ये है, इसको फिर से स्वीप कर दिया, फिर जिसने स्वीप किया वो पॉइंट ये है, और फिर क्लोजिंग मिल गई आपको, ठीक है। क्लोजिंग मिलते ही आपने इसमें एंटर करना है, क्योंकि बहुत छोटा सा है, कुछ 10 पॉइंट का है ये। आपने यहाँ से यहाँ तक आप देखो तो 10 पॉइंट, 13 पॉइंट का है, ठीक है। अब 13 पॉइंट का है तो आपने यहीं से शॉर्ट में बैठना है, और प्रीवियस लो जो होगा, ठीक है, वहां तक प्रीवियस लो क्या है ये है, यहाँ तक आपने इसको शॉर्ट करना, ठीक है। ये कभी कभी रिट्रेस करने आती है, कभी रिट्रेस करने नहीं आती। मैं आपको बताता हूँ ये रिट्रेस कब करने आती है और रिट्रेस कब करने नहीं आती। जब यही कोई 10-20 पॉइंट का मोमेंटम होता है ना, तो ये रिट्रेस करने नहीं आती, और उस 10-20 पॉइंट के अंदर पहले से ही एक एफवीजी बना होता है, और उसको मार्केट ने ले लिया होता है एमएसएस करने से पहले। तो आप इस एफवीजी के ऊपर बैठ ही नहीं सकते, आपको वेट करना पड़ेगा कि ये पूरा एमएसएस आपका हो जाए, ठीक है, जो कि यहाँ होता है, एमएसएस यहाँ पे होता है इस वाली का। तो आपने देखना है, आपको थोड़ा सा एक्टिव रखना पड़ेगा अपना माइंड, और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एमएसएस यहाँ पे हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ से पहले से ही एक एफवीजी को टैप करके मार्केट जा रही हो। तो आपने यहीं से शॉर्ट में बैठना है, और आपका टीपी ये रहेगा, और ये कितने 4.72 आरआर की ट्रेड बनती है। ऐसा आपका एक्चुअली यहाँ रहेगा, तो अब ये 5.29 की होगी, फिर गई जो भी है, ठीक है। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो से खेलना आप समझ गए हो, आई गेस इतना बहुत है। प्रीवियस डे हाई इसी तरह कि मार्केट ऊपर जाए प्रीवियस डे से, तो आप एमएसएस ढूंढो और शॉर्ट कर दो, और पीडीएल जो है वो प्रीवियस डे लो है, ठीक है। तो आप ये दो कॉन्सेप्ट समझ गए हो। अब मुझे प्रीवियस डे लो की कोई नज़र नहीं आई, तो इसलिए मैं आपको इसको इन चार्ट दिखा नहीं सकता, लेकिन वो सेम वैसी ही है जैसी मैंने अभी दिखाई है, आपको एमएसएस करना आ जाएगा तो आप देख लोगे एक अच्छी है। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं, ओके। आगे क्या है, बॉस पॉइंट और चोच पॉइंट। अब बॉस पॉइंट और चोच पॉइंट क्या होता है वो आपको पहले से ही पता है, अपने लेक्चर देखा हुआ है। लेकिन इसके अंदर आप अपना इंटरेस्ट कैसे बना सकते हो, अपने पहले तो आवरली के ऊपर आपने करनी है ये स्ट्रक्चर मैपिंग वगैरह, ठीक है। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे नहीं करो, कि शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है, और ऊपर नीचे होता ही रहता है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में क्या होता है, बड़े टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो मैं आपको पहले इस तरह दिखाता हूँ, फिर मैं आपको अंदर चार्ट्स दिखाऊंगा। एक मार्केट यूँ आ रही है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये एक नेक्स्ट बॉस पॉइंट बन जाएगा जब आईडीएम होगा, है ना, इस तरह होगा, तो ये एक कंफर्म हाई पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आईडीएम हो गया, यहाँ पे आईडीएम हो गया, आईडीएम, यहाँ पे आईडीएम हो गया, तो आपको पता चल गया कि ये एक बॉस पॉइंट होने वाला है। अब मार्केट इससे ऊपर जाएगी, और यहाँ से कुछ लेके जाएगी, यहाँ पे कोई एफईजी वगैरह, इसको लेके मार्केट ने ऊपर जाना है इस तरह से।
इसको लेके इधर जाना है। तो आपकी एक ट्रेड तो बन जाएगी यहाँ पे। ये let me just grab the long positions। आपकी एक ट्रेड बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब आपकी इधर ट्रेड कैसे बनेगी ऊपर वाले एरिया में? अगर आप एक बड़े टाइम फ्रेम में हो और उसके अंदर होता ये है कि दो कैंडल्स बनती हैं इस टॉप पे, ये रही बॉस पॉइंट की कैंडल, ठीक है। आप इमेजिन कर लो कि ये कैंडल यहाँ पे है। अब ये जो बॉस पॉइंट है यहाँ पे एक कैंडल बनती है इस तरह से यहाँ पे, और इसके ऊपर क्लोज करना नहीं पॉसिबल होता उसके लिए। वो ऐसे यहाँ तक बनती है और उसके बाद यूं नीचे चले जाके एक रेड कैंडल फॉर्म कर देती है, ठीक है। तो आपको ये मार्केट में बहुत दफ़ा देखने को मिलेगा, और ये होता है एक्चुअल में बॉस स्वीप। तो जब बॉस स्वीप होता है तो क्या होता है, आपके टारगेट्स रीसेंट लो रह जाते हैं। यहाँ पे एक रीसेंट लो होगी, वो आपके टारगेट्स रह जाएंगे, और आगे भी मार्केट इसी ट्रेंड में कंटिन्यू करती हुई ये लेगी, और ये आपका चोच पॉइंट होगा। ये चोच पॉइंट होगा। अब आपने देखना होता है कि चोच पॉइंट स्वीप होता है या फिर कि चोच पॉइंट नीचे क्लोजर दे देती है बॉडी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़ वर्क कैसे करती है बॉस स्वीप वाली। पहले मुझे कोई परफेक्ट एग्जांपल मिल जाए लग रहा है, क्योंकि गोल्ड स्वीप नहीं कर रही आजकल, हायर टाइम फ्रेम्स में तो नहीं कर रही है। देखो यहाँ भी स्वीप नहीं कर रही, यहाँ भी स्वीप नहीं कर रही, एक्चुअल में यहाँ भी स्वीप नहीं कर रही, और यहाँ भी नहीं कर रही। लेट मी जस्ट सी, यहाँ पे कर रही है, ठीक है। ये रहा, ये आरडीएम नहीं, यहाँ पे भी नहीं कर रही, क्योंकि आरडीएम हुए बगैर ही ये अभी हाई पॉइंट कंफर्म नहीं हुआ था। ये हाई पॉइंट कंफर्म तब होता जब यहाँ पे आरडीएम होता, और आरडीएम ये यहाँ पे हुआ। आरडीएम यहाँ पे हुआ। अगर इससे पहले आरडीएम हुआ होता और आरडीएम होने के बाद इस बॉस को लिया जा रहा होता तो फिर मैं कहता हूँ, लेकिन ये हाई पॉइंट कंफर्म यहाँ पे हुआ। ये अब हाई पॉइंट है मार्केट का, क्या आरडीएम ही यहाँ पे हुआ, और इसको भी स्वीप नहीं किया, बहुत ही तगड़े मोमेंटम से इसको तोड़ा। यहाँ भी ओके ना, यार स्वीप की कोई एग्जांपल मिल जाए बस। और ये एक डाउन ट्रेंड चलता आ रहा, डाउन ट्रेंड में भी स्वीप देखने को नहीं मिल रहा। हम्म, खैर मुझे कोई स्वीप की एग्जांपल नहीं मिल रही है, अगर मुझे बाद में मिलेगी तो मैं एडिट में लगा दूंगा। देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट के। नेक्स्ट है चोच पॉइंट। चोच पॉइंट भी सेम वैसे ही है जिस तरह के बॉस पॉइंट है। अगर जिस तरह यहाँ पे बॉस स्वीप का मैंने बताया था, वो यहाँ होती चीज़, और मार्केट फेल कर जाती है उसके ऊपर क्लोज करना, तो फिर वो चोच स्वीप होता। इस तरह हो जाता, तो फिर वो चोच स्वीप हो जाता। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, लिक्विडिटी होती है। तो मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी लेना चाहती है, वो अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करना चाहती। अब मार्केट अगर एक चोच स्वीप करती है, ठीक है, तो यहाँ पे एसएमसी सारे ट्रेडर्स क्लोजर का नीचे वेट कर रहे होते हैं। क्यों वेट कर रहे होते हैं? इसलिए वेट कर रहे होते हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा। लेकिन मार्केट यहाँ पे आती है, और मार्केट यहाँ पे आने के बाद फिर से स्वीप कर जाती है।
स्वीप करने की वजह ये होती है क्योंकि मार्केट रहना अप ट्रेंड में जाती है, लेकिन वो यहाँ के बायर्स को निकालना चाहती है, वो उनके स्टॉप लॉसेस हट करना चाहती है। तो उनके स्टॉप लॉसेस लेने के बाद आपने इस कैंडल के अंदर देखना क्या है, आपने इस कैंडल के अंदर छोटे टाइम फ्रेम में आना है और छोटे टाइम फ्रेम में आके कोई एमएसएस देखना है, कोई ऑर्डर ब्लॉक देखना है, कोई इस तरह की चीज़ देखनी है। ठीक है, मैं आप दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में क्या करना होता है। छोटे टाइम फ्रेम में आपको एक्चुअल में वही चीज़ करनी है कि आप इमेजिन कर लो एक अप ट्रेंड में है मार्केट। ठीक है, एक अप ट्रेंड में है मार्केट, इस तरह की मार्केट हो और वो नीचे चोच पॉइंट पे आती है। अब जैसे ही चोच पॉइंट ट्रिगर होगा तो आपने क्या करना है, अपने छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। जब कैंडल यहाँ है, यहाँ पे आई है, उसने अभी ये विक नहीं छोड़ी। ठीक है, अभी कैंडल यहाँ तक आती है। ठीक है, चोच पॉइंट से नीचे आ गई। चोच पॉइंट से नीचे आते ही आपने 1H को छोड़ के छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में चले जाए, 5 मिनट, 3 मिनट में चले जाए, 5 मिनट थोड़ा बड़ा है, 3 मिनट या 1 मिनट के अंदर आ जाएं आप। ठीक है, वहां पे आप देखें कि मार्केट एक लो बनाए, उसके बाद या तो अपने प्रीवियस लो का ले ले, मतलब प्रीवियस लो का हाई ले ले। एक सेकंड में आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। यूं है मार्केट पीछे से। ठीक है, या तो अपने प्रीवियस लो और उसके बाद एक और लो बनाया। अब इन दोनों लोज के बीच में जो हाई है, ठीक है, उस हाई के ऊपर क्लोजर दे दे। ठीक है, स्वीप ना करे इसको, इसके ऊपर क्लोजर दे दे। अपने छोटे टाइम फ्रेम में भी स्वीप और क्लोजर का ध्यान रखना है, अपने विद पेशेंस खेलना है, विद पेशेंस अपने क्लोजर और स्वीप का ध्यान रखना है। जब क्लोजर हो जाएगा, अगर वो 10 to 30 पॉइंट्स, मैं गोल्ड में बता रहा हूँ, ठीक है, 10 to 30 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स के बीच में क्लोजर रहेगा तो आपने रिट्रेस का वेट नहीं करना, अपने यहीं से लॉन्ग में बैठ जाना। और कोई भी रिसेंट जो ओबी एफवीजी होगा, अपने ओबी के नीचे उसका स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट्स आपने रखने हैं प्रीवियस, ये जो बॉस पॉइंट है यहाँ तक अपने टारगेट्स रखने हैं। अब इसकी लॉजिक क्या है, इसकी लॉजिक ये है कि आप बड़े टाइम फ्रेम का वेट करो कि वो ऊपर अभी जाए, यहाँ के ऊपर इस तरह विक बना दे। उसके बाद आपको क्या पता है कि ये मार्केट कुछ भी लिए बगैर एकदम से स्पीड में चली जाए ऊपर। ठीक है, आपने फोमो नहीं करना, मैं फोमो करने का नहीं कह रहा। आप मिस आउट नहीं करोगे कोई भी ट्रेड अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके उधर का एमएसएस देखते हो और फिर वहाँ के फर्स्ट ओबी से या एफईजी से आप ट्रेड उठाते हो। फर्स्ट ओबी एफईजी से मेरा क्या मतलब है मैं बताता हूँ। मार्केट, इसको आप इमेजिन करो एज अ 1H टाइम फ्रेम। ठीक है, ये 1H में है, 1H में मार्केट गई है और नीचे आ गई है। अब ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, अगर इसने ऊपर जाना होगा तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको एक एमएसएस मिलेगा। जब तक आप ये एमएसएस ढूंढोगे तो बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ तक आ चुकी होगी। ये रहा छोटा टाइम फ्रेम, इसको एज ए 1 मिनट टाइम फ्रेम आप इमेजिन कर लो। 1 मिनट टाइम फ्रेम, इसको एज ए इमेजिन कर लो। तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक जब आएगी बड़े टाइम फ्रेम में, इसको एसएमसी में आईएफएलसी कैंडल कहते हैं। ठीक है, इस वाली ये जो बड़ी कैंडल स्वीप करती है और स्वीप करके फिर उसके बाद ऊपर चली जाती है चोच पॉइंट या बॉस पॉइंट को, उसको आईएफएलसी कैंडल कहते हैं। और आप आईएफएलसी कैंडल बनने का वेट करो, इसके बजाय आप एमएसएस देखो छोटे टाइम फ्रेम में, वो एक ज़्यादा और प्रिसाइज एंट्री आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप आईएफएलसी का कैंडल वेट करोगे तो मैं आपको उसका एक ड्रॉबैक बताता हूँ। कभी कभी छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट इस तरह एमएसएस बना रही होती है, लेकिन करती क्या है, ये जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है इसको ऐसे स्वीप कर देती है। और इसको स्वीप करने का मतलब है कि मार्केट ने ऊपर नहीं जाना। अब मार्केट मूड में नहीं है कि वो ऊपर जाए, वो क्या कर रही है, मार्केट यहाँ पे एक चोच पॉइंट से नीचे उससे भी प्रीवियस जगह पे एक वो होगा,
पीओआई होगा, कोई एफवीजीओबी इस तरह की चीज़ होगी, ठीक है। वहां पे जाएगी और वहां पे जाके सेम इस तरह एमएसएस बनाएगी, ठीक है। सेम एमएसएस बनाएगी और बनाने के बाद क्या करेगी, फिर ऊपर जाएगी। इसके ऊपर जाने की अब वजह ये नहीं होगी कि ये बॉस पॉइंट तक जाएगी या ट्रेंड नहीं चेंज करना चाह रही। इसकी अब ऊपर जाने की वजह होगी एक रिट्रेसमेंट लेना, क्योंकि चोच हो चुका है, मार्केट ने वापस नीचे तो गिरना ही है, लेकिन ऊपर से इसको कोई पीओआई फिल करना पड़ेगा नीचे जाने के लिए। लिक्विडिटी है वो लोगों की, वो फिल करनी पड़ेगी, इसलिए वो ऊपर जाएगी रिट्रेस करने। तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है छोटे टाइम फ्रेम में एमएसएस का। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट आएगी, ठीक है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 पीओएस में आएगी। लेकिन 5 पीओएस के अंदर आपको अगर अपने छोटे टाइम फ्रेम की प्रिसाइज एंट्री नहीं मिल रही तो आपने उसके अंदर नहीं एंट्री करना। लेट मी शो यू। अब आप इमेजिन कर लो, मार्केट है इस तरह एक अप ट्रेंड में, ठीक है। आईडीएम किया, फिर तोड़ दिया माउस पॉइंट, इस पर यहाँ से आए और यहाँ से ये कर लिया। अब इसके अंदर अलग अलग कंडीशंस हैं, मैं बताता हूँ क्या क्या कंडीशंस हैं। ये देखो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये जो मार्केट है, इसने एक रिट्रेस लिया, रिट्रेस लेके इसने बता दिया इस बॉस को तोड़ने के बाद कि मैं अप ट्रेंड में हूँ। फिर उसके बाद इसने यहाँ पे आईडीएम किया, आईडीएम करने के बाद इसने बता दिया कि मेरा रिसेंट जो बॉस पॉइंट है वो ये है, मैं इससे ऊपर जाना चाहती हूँ। और दो तरह के एफवीजीज बनते हैं, मैंने एफवीजी वाले लेक्चर में आपको बताया था, अगर आपको नहीं याद तो फिर से जाके वो वाला लेक्चर देखो, कि दो तरह के एफवीजीज वर्क करते हैं, एक मीन वाला और एक एक्सट्रीम वाला, ठीक है। ये दो तरह के एफवीजीज होते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट के ऊपर जाने की वजह कितनी है, पहले ये देखो। एक वजह ये है, दूसरी वजह ये, नोट दिस, दूसरी वजह ये है। उसके बाद भी एक रीजन बचती है, उसके बाद ये जो आपका चोच पॉइंट है ये रीजन बचती है भाई। ये आपके पास एक रीजन है, थर्ड रीजन। और थर्ड रीजन के बाद आपके पास एक और रीजन होती है ऊपर जाने की, वो होती है ये जब चोच हो जाता है तो यहाँ पे मार्केट में एक एफवीजी होता है, और वो एफवीजी क्या कर रहा होता है, वो एफवीजी आपको इस बात की गारंटी नहीं देता। मतलब अगर एक मार्केट यहाँ पे आती है तो आपको गारंटी होती है कि मार्केट ने बॉस करना है और यहाँ पे जाना है, ठीक है। अगर यहाँ आती है तो भी गारंटी होती है कि बॉस करने यहाँ पे जाएगी। अगर यहाँ थर्ड पॉइंट पे आ जाती है जो मेरा चोच पॉइंट है और उसको स्वीप करती है तो भी गारंटी होती है कि इसने बॉस करना है दोबारा। लेकिन अगर ये इसके नीचे चोच पॉइंट के नीचे क्लोजर दे दे, क्लोजर देने के बाद वो क्या करे, इस पॉइंट को ले और इस पॉइंट को लेके उसने बस यहीं तक जाना है, ठीक है। अब गारंटी नहीं है कि वो बॉस तक जाएगी, बस वो कोई प्रीवियस यहाँ पे कोई हाई बना होगा। लेट मी जस्ट शो यू हाउ। यहाँ पे कोई हाई होगा, बस मार्केट ने एक स्विंग ली होगी, वो बस एक सिंपल सा हाई होगा, उसने वहां तक जाना है और वो लेके मार्केट नीचे वाला ट्रेंड अपना कंटिन्यू करेगी। अब रिसेंट मार्केट में कोई मेरे पास एग्जांपल नहीं है बॉस की या चोच स्वीप होने की, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। इस मार्केट में मैं अगर आवरली टाइम फ्रेम पे, जो एक अच्छा टाइम फ्रेम है फॉर द स्ट्रक्चर मैपिंग, उसके ऊपर मैं देखूँ तो मुझे एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिल रहा है जहाँ पे बॉस स्वीप या चोच स्वीप हो, वरना मैं आपको इन मार्केट इस चीज़ की एग्जांपल दिखाऊं। लेकिन मैं आपको इनकी एग्जांपल ज़रूर दिखा सकता हूँ, और मैं अभी दिखाऊंगा अभी इन चीज़ों की एग्जांपल, इनकी, ये पॉइंट और ये पॉइंट। मार्केट पास वजह बहुत होती हैं ऊपर जाने की, लेकिन आपने कौन सी चूज करनी है वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर कि आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में एंट्री मिली है। जो कंफर्मेशन आपको हायर टाइम फ्रेम में मिल रही है, वही वाली सेम कंफर्मेशन आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में मिल रही है। वो कैसे मिलेगी, एमएसएस मैंने अभी सिखाया, एमएसएस कैसे होता है, प्रीवियस में भी सिखाया, ठीक है। तो अगर आप वो नहीं करते तो इस वाले पीओआई का कोई मकसद नहीं है, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का कोई मकसद नहीं है, इसका भी कोई मकसद नहीं है।
आपको एमएसएस देखना है शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, फिर ही आप एंट्री दे सकते हो। अब मैं आपको बता रहा था कि मैंने ये अलग-अलग कंडीशंस पे बनाई है, मैं बताता हूँ कैसे। आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद जो सबसे हमारे पास मेन एफपीजी था, उसको मार्केट लेके चली गई। अब ये इमेजिन कर लो। अब आप इमेजिन करो कि यहाँ पे आईडीएम हुआ, नेक्स्ट वाली जगह पे आईडीएम हुआ, इन्हें ड्रॉ नहीं किया, लेकिन एक्चुअल मार्केट में तो ऑब्वियसली आईडीएम होगा। एक एफईजी था आईडीएम के नीचे, और एक एफईजी था जो बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पे था। उसके बीच में जो भी एफईजी होंगे, जस्ट इग्नोर देम, उनका कोई मकसद नहीं है। वो 10 में से एक दफ़ा काम कर जाएंगे, और उससे आपने डिसअपॉइंट नहीं होना। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि आपको एंट्री नहीं मिलती, आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर मार्केट नहीं आती, लेकिन वो 10 में से एक दफ़ा होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 10%। 10% प्रोबेबिलिटी है उसकी सिर्फ। आपने मेनली 2 पॉइंट पे फ़ोकस करना है, मेन एफईजी और एक्सट्रीम एफईजी। और अगर उसके बीच में कोई एफईजी इस तरह का होगा भी, तो मार्केट क्या करेगी, उसको लेके बोस कभी भी नहीं करेगी। उसको लेके बस थोड़ा-सा लिमिटेड टाइम मोमेंट उसको देगी, और उसके बाद फिर से गिरेगी यहाँ तक, और एक्चुअल मोमेंट उसने यहीं से देनी है, क्योंकि मार्केट को स्टॉप लॉसेस उतने ही हिट करने हैं। ऊपर जाने के लिए उसको फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, वो फ्यूल यहाँ पे होगा, ठीक है? कभी-कभी उसको कम फ्यूल की ज़रूरत होती है, तो वो सिर्फ़ फर्स्ट वाला एफईजी फिल करती है और उसके बाद ऊपर चली जाती है आईडीएम के बाद। अगर आप ऐसे कर रहे हो कि मार्केट ऊपर है और उसने आईडीएम यहाँ जाके किया, तो इसका जो मीन और एक्सट्रीम एफईजी है, वो एक ही जगह पे होगा, यहाँ पे ही होगा। उससे पहले अगर कोई एफईजी वगैरह बन रहा है और आप उसको मेन एफईजी बोल रहे हो, तो आपके तो फिर लगना जायज़ है, आपके तो लगने चाहिए। अपने आईडीएम के बाद मेन और एक्सट्रीम एफईजी को मार्क करना है, उससे पहले नहीं करना, ठीक है? वरना आपके बहुत बुरे वाले लगने वाले हैं। अब मार्केट एक दफ़ा क्या करती है, एक दफ़ा एक्सट्रीम को नहीं लिया, मेन को लिया, ऊपर चलेगी, दूसरी दफ़ा एक्सट्रीम को लिया और ऊपर चलेगी। अगर ऐसी मार्केट मैं बनाऊँ और उसमें एक और कंडीशन डाल दूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मार्केट यहाँ पे इसका जो यहाँ पे इसको लिया है और इसको स्वीप करके ऊपर चली गई है। ये भी कर सकती है, तीनों कंडीशंस हैं, ठीक है? मैं बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस देखता हूँ अगर मुझे मार्केट में मिले तो। एक अप ट्रेंड में आ रही है मार्केट, गुड। और अप ट्रेंड में आके इसने किया, और ओके, ये रहो। ये लेने के बाद आईडीएम पॉइंट से पहले कोई एफवीजी है? नहीं है। ये वाला है, और ये वाले को फिल करने मार्केट नहीं आई, कोई बात नहीं, नहीं आती कभी कभी। आईडीएम पॉइंट को ही उसने स्वीप कर लिया, उस एफवीजी तक नहीं गई, उसकी वजह है क्योंकि आईडीएम पॉइंट को ही स्वीप कर लिया। ये वाली एंट्री इंतहाई ज़्यादा रिस्की होती है, उसको मैं रिकमेंड ही करता है, इस वजह से ही मैंने उसको पीओआई वाले लेक्चर में रखा भी नहीं है, क्योंकि इस वाली एंट्री की वजह से मेरे बहुत दफ़ा लगे हैं। ये रुक के एक आप कह सकते हो कि यहाँ हो गया। ये आईडीएम पॉइंट है, और आईडीएम पॉइंट से पीछे अगर आप सिर्फ एक एफईजी ढूंढो, तो वो एक एफईजी ये रहा, उससे पीछे कोई एफईजी नहीं है, इस वजह से मैं एक मिटिगेटेड एफईजी उठा रहा हूँ, ठीक है? ये देखो, इससे पीछे कोई और एफईजी नहीं है। ये जो आईडीएम पॉइंट है, आईडीएम पॉइंट है, इससे पीछे कोई और एफईजी नहीं है, सिर्फ ये वाला एफईजी है, और ये एक मिटिगेटेड एफईजी है। लेकिन ये वर्क करेगा क्योंकि इसके पीछे कोई और एफईजी है ही नहीं, और यहीं पे ही आपको एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में एंट्री मिल गई होगी। मैं दिखाता हूँ कैसे मिली होगी। मैं और दिखाऊं पहले एग्जांपल आपको। अब ये क्या हुआ, ये हाईएस्ट पॉइंट कंफर्म हो गया आईडीएम के बाद, मार्केट ने इसको ले लिया।
उसके बाद क्या होता है, मार्केट ऐसे करती है, ठीक है। ये वैलिड पुल बैक्स अगर आपने आईडीएम के देखे होंगे तो आपको पता होगा, ये एक वैलिड पुल बैक है। इनवैलिड और वैलिड मैंने दोनों उस वीडियो के अंदर अटैच कर दिए थे। इसके बाद क्या है, एक एफवीजी आपका ये है। हम्म, ये रहा एक एफवीजी, जिसको मैं मेन एफवीजी का नाम देता हूँ। इसको हिट किए बगैर पहले तो मार्केट इसको हिट नहीं किया और थोड़ा सा ऊपर गई है, ये मैनिपुलेशन करती है और लिक्विडिटी बनाती है, इसलिए मैंने कहा था इसको इग्नोर करना है। सिर्फ वहां पे मार्केट का आपने इंटरेस्ट रखना है जहाँ पे आपके पीओआई के अंदर होगी मार्केट, यहाँ तक है। उसके बाद इसको लिया और यहाँ पे कुछ शॉर्ट टाइम फ्रेम में नहीं दी होगी, मैं भी दिखाऊंगा ये सारी चीजें। मीन, ओके, मार्केट नीचे चलेगी और फिर एक्सट्रीम वाला, एक तो मेन था और एक एक्सट्रीम था, ये रहा एक्सट्रीम वाला, ये रहा। इसको लिया और यहाँ पे कोई मोमेंटम शो किया, फिर इस बॉस पॉइंट को कर दिया। अब बॉस पॉइंट हुआ है तो मुझे एक आईडीएम चाहिए, यहाँ पे आईडीएम नहीं हुआ। जिनको वैलिड और इनवैलिड पता होंगे उनको पता होगा कि आईडीएम क्यों नहीं हुआ, और यहाँ पे आईडीएम हो गया। आईडीएम हुआ, आईडीएम के बाद कोई एफईजी नजर आ रहा है आपको? कोई एफईजी ही नहीं है, और मार्केट इसी तरह एक एकोमुलेशन फेस में चली गई है, क्योंकि कोई एफईजी नहीं है। कोई एफईजी बनेगा तो मार्केट उसकी लिक्विडिटी ले के ऊपर जाएगी, उसके बगैर कैसे मार्केट ऊपर जाएगी, उसको फ्यूल चाहिए। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले ये रहा एटीएम पॉइंट और इसको यहाँ पे टच किया है। ये क्या डेट है, 5 अगस्त 4 PM। चलते हैं हम 5 अगस्त 4 PM पे। हाँ, 16 चाहिए हमें, ये रहा, ठीक है। आई नीड टू गो टू द शॉर्ट टाइम फ्रॉम्स, ये रहा यहाँ पे। अब आपको एमएसएस का जो रूल बताया था वो आपको याद रहना चाहिए। मार्केट जा रही है, जा रही है यहाँ पे, अभी इसका लो पॉइंट नहीं तोड़ा। यहाँ पे एक लो पॉइंट जो सेट हुआ था वो टूटा है यहाँ पे जाके, ठीक है। जब टूटा है तो इसके और इस लो के बीच में हाईएस्ट पॉइंट ये है, ओ सॉरी ये है, ठीक है। मैं वेट करूंगा मार्केट इधर आए, नहीं तो फिर से लो पॉइंट तोड़ दे। लो पॉइंट टूटा, एक रिट्रेस मिला, रिट्रेस मिलने के बाद इसको फिर तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया और आपके पास रिट्रेस भी है। तो अब इस लो पॉइंट और इस लो पॉइंट के अंदर आपको ये हाईएस्ट पॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है। आप वेट करोगे कि ये हाईएस्ट पॉइंट टूटे। ये हाईएस्ट पॉइंट जैसे ही टूटा, ये टूटने के बाद कितने पॉइंट के, ठीक है, आप ये देख रहे हो, ये टूट के ये इतने 36 पॉइंट्स, ठीक है, 36 पॉइंट्स ऊपर गई है। अगर 10, 20 या 30 के बीच में होता तो मैं कह देता कि मैं यहीं से मार्केट में एंटर कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस मेरा रिसेंट लो रहेगा, सेफ स्टॉप लॉस जो रहेगा। या मैं कोई, ये मिटिगेट है, ये भी मिटिगेट है एक्चुअली, क्या किसी अनमिटिगेटेड एफवीजी के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रख देता। लेकिन अगर सारे ही मिटिगेट हैं तो मैं किसी अनमिटिगेटेड के नीचे कैसे रखूं, तो फिर मैं रिसेंट लॉस पे रख दूंगा अपना। अब क्या है, मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम ओ सॉरी एमएसएस कर लिया। हाँ, यहाँ पे एमएसएस कर दिया मार्केट में, क्योंकि ये लो के बाद एक रिट्रेसमेंट और फिर इस लो को भी ले लिया, ठीक है। तो मार्केट ने एमएसएस किया, एमएसएस करने के बाद
क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, एमएसएस पूरा हो चुका है। अब यहाँ से आप किसी भी रिट्रेस पे एंट्री उठा सकते हो, क्योंकि सारे एफवीजीज अनमिटिगेटेड है। ओ सॉरी, सारे एफवीजीज मिटिगेट हो चुके हैं। अगर मैं होता इस मार्केट में, और एक्चुअली में मैं था भी इस मार्केट में, तो मैं यहाँ से एंट्री उठाता अपने यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट वाले पे कभी आती है कभी नहीं आती। मैं यहाँ से उठाता, ये मेरा स्टॉप लॉस होता। और कितने पॉइंट से स्टॉप लॉस बचा है ये देखो। मार्केट को पता है उसने यहाँ तक नहीं जाना, बस वो लोगों को डराने के लिए यहाँ तक गई है। यहाँ तक रखता अपना स्टॉप लॉस, और टीपी मेरा होता रिसेंट बॉस पॉइंट। रिसेंट बॉस पॉइंट किधर है, जरा देखने दो, क्योंकि मैं विद द ट्रेंड ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं रिसेंट बॉस पॉइंट पे ही रखूँगा। रिसेंट बॉस पॉइंट ये रहा, ठीक है। मैं यहाँ तक अपनी ट्रेड होल्ड करता हूँ, एक्चुअली इससे भी ऊपर है। ये आइडिया में तो इसका मतलब बॉस इससे भी ऊपर है। ओके, यही है। मैं यहाँ तक इस ट्रेड को होल्ड करता हूँ। अब इसके पॉइंट्स देखो, 33 पॉइंट्स, यानी कि 330 पिप्स की ये ट्रेड है, जिसका तकरीबन 19 आरआर का टीपी है, और एकदम से इंस्टेंट ही हिट हुआ। ये बीच में मैंने पता नहीं कुछ आपको ही समझाया होगा, इसलिए मैंने लगाई हुई है। तो इस तरह ये वर्क करता है। और ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मैं इसको और लंबा नहीं करना चाहता। तो मैं बाकी जो पार्ट्स हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन नहीं किए अभी भी, वो कौन से पॉइंट्स हैं वो मैं देख लेता हूँ। ओके, एफवीजीज मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं एक्चुअल में। एफवीजीज मैंने, एक मेन होता है और एक एक्सट्रीम होता है, ये वाला मैंने चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। और चोच पॉइंट और बोस पॉइंट आई होप सो आपको क्लियर होंगे, और अगर नहीं है तो डिस्कॉर्ड के अंदर टिकट बना के आप कुछ भी पूछ सकते हो इसके बारे में। आई विल बी ऑलवेज देयर टू एक्सप्लेन यू गाइस, तो आप कर सकते हो। और रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, रिजेक्शन ब्लॉक के लिए आपको फिब की सेटिंग समझनी पड़ेगी। ये रही मेरा फिब। मेरा फिब बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। इसकी सेटिंग मैं आपको दिखा दूँ, तो आपने इन सारी चीज़ों को ऑफ कर देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को ऑफ कर देना है, सिर्फ ये वाली तीन चीज़ों को ऑन रखना है, एक 0, 0.5 और 1, ये तीन वाले लेवल्स अपने एक्टिव रखने हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। आई डोंट थिंक सो मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपको उसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बताऊं। मैं आपको इन द चार्ट्स बताता हूँ क्या होता है। एक कैंडल है ये, यहाँ पे भी रिजेक्शन ब्लॉक है एक, लेकिन ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो इधर तक चलते हैं, ठीक है। कोई भी कैंडल है वो एक लो बनाती है, ये बहुत ज़्यादा विन रेट है, और ये तकरीबन हमेशा ही वर्क करता है। ये है, आप इसका ये वाला जोन मार्क करो, ये एक कैंडल है, एक अप ट्रेंड है, ठीक है। अप ट्रेंड में एक डाउन की कैंडल बनना शुरू हो गई है, डाउन की कैंडल बनना शुरू हुई है, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने इस तरह उसका 0, 0.5 और 1 का जोन मार्क कर लेना है, ठीक है। और आपने फिर क्या करना है, ये करने के बाद अपने अगली कैंडल के फॉर्म होने का वेट करना है। अगली कैंडल अगर उसके 0.5 के लेवल से नीचे जाती है, ठीक है, 0.5 के लेवल से नीचे जाती है, और 1 का लेवल नहीं लेती, ठीक है, इस वाले लेवल से नीचे ना जाए, और इसके बीच में रहे, और इसके बीच में अपने 1 मिनट के अंदर आके क्या करना, 1 मिनट में अपने आना है, फिर वो 6 अगस्त, और अपने वहां आने के बाद उसी तरह एमएसएस देखना जिस तरह मैंने आपको सिखाया। ये रहा, ये 2 PM की कैंडल है,
ठीक है, ये क्लोज हुई है यहाँ 3 PM पे। ठीक है, 3 PM पे क्लोज हो गई है। अब अपने 3 PM पे देखना है कि इस वाली कैंडल के रिजेक्शन ब्लॉक के 50% जोन पे मार्केट आ जाए। ठीक है, आ गई मार्केट, इसी को स्वीप करके ऊपर गई। ऊपर गई, अब इसका लो ले लें। एमएसएस कैसे होता है कि अगर दो लो पॉइंट्स हैं अप ट्रेंड के अंदर, तो पहले एक लो पॉइंट बने, वो रिट्रेस करे ऊपर को, और फिर वो उस पॉइंट के लो को ले ले, तो उसके बाद जो हाई पॉइंट होगा अपने उधर एंट्री लेनी है ना। मैं देखूं अब यहाँ से यहाँ तक कितने बनते हैं, 20 पॉइंट्स। ठीक है, तो आपको बनता ये था कि आप यहीं से ट्रेड एग्जीक्यूट करो, यहीं से इसके जैसी ब्रेकेज होता है, आप यहीं से ट्रेड एग्जीक्यूट करो। स्टॉप लॉस आपका रहना चाहिए कि कोई भी अनमिटिगेटेड एफवीजी कि अनमिटिगेटेड है बिल्कुल, इसके नीचे आप रखो अपना स्टॉप लॉस। और अगर बहुत ही सेफ प्ले करना चाहते हो तो यहाँ पे रखो स्टॉप लॉस, यहाँ पे। और फिर उसके बाद आपका टारगेट क्या होना चाहिए, अब टारगेट की बात कर लेते हैं। जो टू कैंडल का, जिस कैंडल का रिजेक्शन ब्लॉक पे आपने ट्रेड ली है, उसी कैंडल का जो हाई होगा, ये रहा, ये रही टू वाली कैंडल यहाँ से शुरू होती है, और ये रहा टू वाली कैंडल का हाई, ये आपका टीपी रहेगा फिर। ये आपका टीपी रहेगा यहाँ तक। मार्केट ब्रेक इवन पे आती रही है, और मैंने इसलिए फर्स्ट वाले लेक्चर में या सेकंड वाले लेक्चर में ये बात की थी कि आपने तब तक ट्रेड क्लोज नहीं करनी जब तक वो आपका एसएल या टीपी नहीं लेती। आपने ब्रेक इवन नहीं सेट करना, कुछ ऐसा नहीं सेट करना। बाकी हम इस तरह की बात रिस्क मैनेजमेंट में करेंगे। अब ये वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है, तो मैं इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी एक दफ़ा आपको बताना चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि ये वीडियो इतना लंबा हो, लेकिन अब हो गया है, तो बेयर विद इट गाइस। एक कैंडल बनी है, एक अप ट्रेंड है। ठीक है, इस बात पर ध्यान रखना, सबसे पहली चीज़ क्या है, एक ट्रेंड अप होना चाहिए। आप ट्रेंड के साथ ट्रेड लो, आप ट्रेंड के बगैर ट्रेड ना लो। अगर यहाँ पे ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड होता, ये रहा, एक डाउन ट्रेंड में ये वाली बन रही होती, तो इसका विन रेट फिर कम है। इसका विन रेट मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन कम है। यहाँ पे बन रही होती इस तरह की कैंडल, तो इट मे वर्क और इट मे नॉट वर्क, बट देर आर मोस्ट चांसेस कि इट विल वर्क। अगर ये डाउन ट्रेंड में है और इस तरह कर रही है, तो इसके चांसेस कुछ 60% रहेंगे। लेकिन अगर क्या है, अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाली रिजेक्शन ब्लॉक वाली कैंडल बन रही है, तो फिर आप इसके 50%, यहाँ पे पहले आप, आई मीन आई जस्ट वांटेड माय फिब रिट्रेसमेंट, यहाँ पे आप इस तरह फिब लगाओगे, और इसके 50% वाले जोन के हिट होने का वेट करोगे, और इसकी वेरी नेक्स्ट कैंडल में ही ये होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 कैंडल्स बन चुकी हैं आगे, इस तरह ये 3 कैंडल्स बन चुकी हैं आगे, और इसने 50% जोन नहीं लिया इसका, और 50% जोन लिए बगैर जा रही है, तो उसको जाने दो। ठीक है, हर मार्केट में आपका हाथ डालना नहीं बनता। अब जितनी दफ़ा आग में हाथ डालोगे, उतनी दफ़ा आपके जलने के चांसेस बढ़ेंगे। तो अपने हर जलती आग में हाथ नहीं डालना, अपने पीओआई के ऊपर आने का वेट करना। आपके पीओआई में हो तो आपने एमएसएस देखना है, पीओआई के बगैर अपने एमएसएस नहीं देखना। रिजेक्शन ब्लॉक में आए तो आपने एमएसएस देखना है, उसके बगैर आपने अपना एमएसएस नहीं देखना। अगर इस तरह करके चली जाती है तो कोई बात नहीं, लेट इट गो, हो सकता है वो वापस नीचे आए। ठीक है, और ज़्यादातर चांसेस होते हैं मार्केट लिक्विडिटी पे वर्क करती है, मार्केट वापस नीचे आए, ऐसी बड़ी कैंडल्स बनाए, और यहाँ पे कहीं
आपको विक दे और फिर अगली कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट हो, क्योंकि ओबियसली ग्रीन कैंडल है, तो यहीं से उसकी ओपनिंग स्टार्ट हो, यहाँ पे आए, यहाँ तक एक रेड कैंडल बने। अब आपकी 50% वाला जोन ट्रिगर हो चुका। उस तरह 50% वाला जोन ट्रिगर हो चुका। उसके बाद ट्रिगर होते ही आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, अपने एमएसएस वगैरह ढूंढो, और एमएसएस आपको मिल गया तो मार्केट क्या करेगी? फिर मार्केट ऊपर जाएगी और उसका टारगेट क्या रहेगा? यहीं तक रहेगा, बस यहाँ तक। क्यों? क्योंकि इसी कैंडल का लो लिया है मार्केट ने, तो इसी कैंडल के हाई तक आप अपना टारगेट रख लो, ये एक सेफ टारगेट है। आप अगले बॉस तक अपना टारगेट रखना चाहते हो तो उसमें कोई मसला नहीं है, आप रख सकते हो नेक्स्ट बॉस तक अपना टारगेट, लेकिन वो सेफ नहीं है। सेफ क्या है? सेफ यही है कि आप इसके हाई तक अपना टारगेट रखो, एंजॉय करो अपने प्रॉफिट्स। इस तरह रिजेक्शन ब्लॉक वर्क करता है। अब आप अब आई होप सो आपको प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो से प्ले करना आता है, आपको बॉस पॉइंट से प्ले करना आता है, आपको चोच पॉइंट से प्ले करना आता है, आपको ये पता है कि कौन से एफ वर्क करते हैं, कौन से एफ वर्क नहीं करते। मैंने मेन एफ एक्सट्रीम एफ आपको समझा दिया, और आई डिसाइडेड टू मेक अनदर लेक्चर ऑन द शॉर्ट टाइम फ्रेम एंट्री, लेकिन मैंने आपको इसी में बता दिया। अगर आपको कभी भी शॉर्ट टाइम फ्रेम में एंट्री लेनी है तो आपको पहले एक बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई पे आने का वेट करना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम के पीओआईज मैंने आपको बताया है क्या क्या है। प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो एक लिक्विडिटी होती है, और लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद वो वाला एक पीओआई बनता है, एक वो है। ये जो बोस पॉइंट और चोच पॉइंट है, ये भी एक्चुअल में इनके ऊपर एक लिक्विडिटी लाई करती है, इस वजह से ये वाले पॉइंट्स भी आपके पीओआई पॉइंट्स हैं। एक्चुअल में मैंने लिक्विडिटी वाले लेक्चर को इतना एक्सप्लेन किया नहीं था, देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड इट, और रीज़न उसकी ये थी क्योंकि पीओआई में मैं लिक्विडिटी को कंबाइन करके ही देता हूँ। अगर मैं आपको लिक्विडिटी एक सेपरेट तरीके से समझा देता तो आपको उस तरह नहीं समझ आनी थी, वो एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और लोगों ने इसको इसी वजह से कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। अगर मैंने इसको पीओआई के साथ मर्ज करके आपको सिखाया है तो आपको पता भी नहीं लगा कि आपने लिक्विडिटी सीख भी ली हो। लेकिन अगर मैं एज अ डिफरेंट टॉपिक लिक्विडिटी को एक इससे अलग करके समझाता जिस तरह बाकी लोग समझाते हैं, तो आपके लिए वो एक हेडेक बन जाता, बहुत मुश्किल हो जाता है वो करना। इस वजह से मैंने पीओआई और लिक्विडिटी को साथ जोड़ा और उसमें लिक्विडिटी का नाम नहीं लिया। ठीक है, मैंने ये जितने भी आपको ट्रेड्स दिखाई हैं इसमें लिक्विडिटी कहीं ना कहीं इंक्लूड होती है, मैंने उसका नाम नहीं लिया क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। आपको रिजेक्शन ब्लॉक, इन सारे ब्लॉक्स के पीछे एक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना ज़रूरी नहीं है, आपको समझना क्या ज़रूरी है जो मैंने आपको समझाया है, बस वो इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इंशाल्लाह देयर विल बी अनदर वीडियो फॉर द रिस्क मैनेजमेंट, और उसके बाद मैं आईसीटी के 2 मॉडल्स आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।